नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत गोली मारकर 50,000 की लूट। रीवा के वार्ड क्रमांक 38 में पानी को लेकर 500 परिवार एक कुएं पर आश्रित। मीडिया से साझा की अपनी मुश्किलें। रानी तालाब स्थित सिंधी कॉलोनी में शराब के नशे में धुत बोलेरो सवारों ने विद्युत कर्मचारी के साथ जमकर की मारपीट। और कल मनाया जाएगा बकरीद का पर्व, सभी तैयारियां पूरी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत वशिष्ठ पेट्रोल पंप के पास गोली मारकर 50,000 की लूट का मामला प्रकाश में आया है। रीवा जिले में अपराधियों के हौसले किस तरह बुलंद हैं, ये बताने की आवश्यकता अब शायद नहीं रही। महीने भर के भीतर 4 से 5 गोली चालन की घटनाएं प्रकाश में आई। ताज़ा घटना रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां उमरी के रहने वाले कृष्णकांत विश्वकर्मा ने बताया कि अपनी दुकान से घर जा रहा था। जैसे ही रायपुर करचुलियान के पास वशिष्ठ पेट्रोल पंप के समीप पहुंचा, तभी बाइक सवार 3 युवकों ने उसे रोक लिया और मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके बाद बंदूक की बट से हमला कर दिया, जो उसके सर पर लगा। साथ ही पास में रखे हुए 50,000 नकद छीन लिए और फायर कर घायल कर दिया, लेकिन गोली शरीर के दाएं हिस्से को छूती हुई निकल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की पूछताछ की जा रही है। वहीं घायल का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। में 3 बाइक में सवार व्यक्ति थे, उन्होंने अन्य अज्ञात व्यक्ति थे वो, और हमको रास्ते में अटैक कर दिया। उन्होंने एक बार ओवरटेक किया और हमने नहीं सुना, अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा के आगे निकलने लगे। उन्होंने पिस्टल निकाला और बोला रुक जाओ, नहीं मार देंगे, और आगे से आकर उन्होंने अटैक कर दिया। पैसा लेने के बाद भी फायरिंग करके चले गए। पहला बार उन्होंने यहाँ बट्स मारा है सर पर, और पैसा लेके उनने फायरिंग करके निकल गए। ये समथिंग सर 5 बजे था सुबह। ये घटना कहाँ हुई? सर ये वशिष्ठ पेट्रोल टंकी के समीप में आवी है, उसके जस्ट सामने। क्या सर? वो 3 लोग सर। ये आपसे कितना पैसा लेंगे? सर 50,000 सर। मेरा वॉलेट था, उसमें 150 रुपये 100 रुपये थे, और सर उसमें डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID वगैरह, और कुछ स्लिप वगैरह। नहीं सर, नहीं पहचानता मैं, देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। कौन सी गाड़ी थी सर? वो ऐसे डिलक्स गाड़ी थी, ब्लैक कलर की। रीवा के रानी तालाब स्थित सिंधी कॉलोनी में शराब के नशे में धुत बोलेरो सवारों ने विद्युत कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की। मामला बीती रात लगभग 1:30 बजे के आसपास का है, जब बिजली विभाग के मेंटेनेंस कर्मचारी रानी तालाब स्थित सिंधी कॉलोनी एक ट्रांसफार्मर में सुधार करने गए हुए थे। काम चल ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति नशे में चूर बोलेरो से आया और बिजली विभाग के कर्मचारियों को गालियां देने लगा, लेकिन कर्मचारियों ने अनदेखा कर दिया। इसके बाद बोलेरो सवार वहां से चला गया और कुछ ही देर में 7 से 8 लोगों के साथ वापस आया और मारपीट करनी शुरू कर दी, जिससे मनराखन प्रसाद का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि रामजी विश्वकर्मा के पैरों में चोटें आई हैं। शिकायत लेकर आज बिजली विभाग के कर्मचारी तकनीकी शाखा के अध्यक्ष अजय मिश्रा के नेतृत्व में SP कार्यालय पहुंचे और उचित कार्रवाई की मांग की है। SP ने संबंधित थाना प्रभारी को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इस संबंध में हमने पीड़ित विद्युत कर्मचारी और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष से बात की। मामला ये है कि आप, जैसा कि आप सबको मालूम है, ये 24 घंटे हमारे कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में इतनी गर्मी में, और हमारे कर्मचारी बहुत शिद्दत से और निष्ठापूर्वक काम करते हैं। रात में 1:30 बजे ये रानी तालाब क्षेत्र में सिंधी कॉलोनी के पास एक ट्रांसफार्मर में कंप्लेंट थी, उसको सुधारने आए थे। वहाँ पर एक न्यूसेंस कोई एक बोलेरो गाड़ी लेकर के वहाँ आया, इन लोगों को गाली गुप्ता दिया और उसके बाद चला गया। और वहाँ से उसने 5-6 लड़कों को लेके आया, इन सबको बुरी तरह से पीटा, और पीटने के बाद इस आदमी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। एक और रामजी विश्वकर्मा है, उसके पैर में रामजी दाहिया, उसके पैर के टखने में चोट आई है। इस तरीके से मतलब ये स्थिति बन गई है कि हमारे कर्मचारी आज काम में जाने के से मना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं अजय मिश्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष तकनीकी यूनियन। देखा कि कैसे बोलिए? कैसे पूरी घटना बताइए। हमारे ऑफिस से सिंधी कॉलोनी जो रानी तालाब है, वहाँ का कंप्लेन आया था कि ट्रांसफार्मर से केबल जल के नीचे गिर गई है। तो हम लोग तेज से बोलिए। हाँ, वहाँ से हम लोग आए और काम कर रहे थे अपना। एक आदमी आया गाड़ी पे, तो हम लोगों को गाली देने लगा। तो हमने गाली का ध्यान न देते हुए हम अपने काम में लगे थे। फिर कुछ देर बाद, आधा घंटे बाद 4-5 आदमी को लेके आया और वो गाली को करते हुए मारने लगा
हम लोगों को। तो हम लोग अपन सब काम छोड़ छाड़ के भाग दिए सर वहाँ से, अपन जान बचा के। तो ये हाथ में डंडा रोके हैं उसको, और ये पैर में लगा, एक हमारा ऊपर जो है उसके पैर में लगा हुआ है, खुला है। क्या नाम है आपका और कहाँ काम करते हैं? हम लाइन मैनिंग का काम करते हैं, फ्यूज ऑफ तार का काम करते हैं। बंद हुई लाइन को किस डिपार्टमेंट में है? मैं बिजली विभाग में। क्या नाम पूरा है? मेंटेनेंस। नाम बताओ। नाम? रीवा के वार्ड क्रमांक 38 में पानी की समस्या से लगभग 500 लोग जूझ रहे हैं। उनके पास पीने के लिए एकमात्र कुआं है, जिस पर बड़ी मुश्किल से ही पानी मिल पाता है। आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं। सारी सरकारें एक दूसरे पर लांछन लगाने का काम करती हैं, लेकिन असली समस्या तो आम आदमी को ही झेलनी पड़ती है। रीवा में आज नगर निगम में भले ही महापौर के रूप में कांग्रेस नेता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी दबदबा बराबर कायम है। वहीं पिछले 30 साल के लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि उसके पहले कांग्रेस की सरकारें रही थी। मज़ेदार बात यह है कि सभी छोटे छोटे बच्चों जैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, जबकि इसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। शहर के वार्ड क्रमांक 38 बसोर बस्ती में इस समय लोगों को पीने के लिए पानी की भारी समस्या है। इस बस्ती में लगभग 500 परिवार निवास करते हैं, लेकिन उन्हें पानी पीने के लिए एकमात्र कुएं का सहारा है, जिसमें काफ़ी कम मात्रा में पानी आता है, या कहें कि लोटा भर आता है। वहीं आसपास साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है। मोहल्ले में स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स हमेशा खुला रहता है, जहां नशेड़ी आराम फरमाते रहते हैं। समस्या को लेकर कई बार रीवा विधायक और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से शिकायत की गई। शिकायत के बावजूद उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन बात नहीं बनी। महापौर से भी शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन ही दिया और कुछ ना हुआ। पार्षद राजबहोर साकेत से कई बार शिकायत की गई, लेकिन उनका कहना है कि आप लोगों ने सिंधियों को वोट दिया है तो उन्हीं से पानी मांगिए। मज़ेदार बात यह है कि पार्षद मोहल्ले का ध्यान नहीं देते और ऑटो चलाने बाहर चले जाते हैं। बस एक लोटा तक। आप लोग समस्या का मतलब कहीं शिकायत की है? अरे शिकायत पता नहीं कई बार हो चुकी है, शिकायत बहुत बार हो चुकी। शुक्ला जी खुद ही देख के गए, चले गए यहाँ से। शुक्ला जी आए थे? हाँ, और देख के चले गए। कोई नहीं सुन रहा है। अभी वोट के लिए अवतार भी ना जाए। भाजपा का है वो। हाँ, बोलते हैं सिंधी जिता है हमको, उधर हम जाएंगे, इधर करेंगे काम। राजभवर पार्षद नाम है उसका। कौन जीता है आप बोल रहे हैं? सिंधी का, सिंधी जीता। हाँ, सवेरे 5 बजे सवेरे धरना प्रदर्शन लगाया रहता है, वहीं बैठा रहता है। जहाँ 7 बजे ले लेता ऑटो, तो ऑटो चलाता है, उधर सवारी ढोता है उधर साइड। बताइए, अगर जब बुलाते इधर नहीं आता, जब वोट लेने को तो गोड़ी गिरा था रे, गोड़ी गिर पड़ी भाई। यह मेरी बताइए, यह मेरी समस्या हल नहीं हो रही। कोई समस्या। नालों नालों की सफाई तो मान लो होती रहती है, मान लो नालों की सफाई होती रहती है। पानी मेन समस्या यह है एक पानी नहीं हो। समस्या यह है, पूरा धस जाए तो मन ही मर जाए यहाँ पास है। लक्ष्मी बंसल। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ और कोई कमी नहीं है, पानी की बहुत कमी है। हम लोग वहाँ जाते हैं, पानी को बहुत बिछिया जाते हैं पानी लेने। 2 किलोमीटर यहाँ से? हाँ, पानी पीने वाला लेते हैं और निस्तार के लिए ही तो ये खत्म हो जाता है पानी। पानी खत्म है इसमें, तो डब्बे में पानी नहीं आ रहा। बस एक एक डिब्बा ऐसे निस्तार के लिए निकालता मैं नहीं। वो इसमें लड़ाई भी हो जाती है कि वो भर लिए, वो भर लिए, हम नहीं भर पाए। अब जिसको जरूरत, झगड़ा भी हो जाता है। बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई हो जाती है। नेता पार्षद कोई नहीं आता? पार्षद आते हैं, इधर नहीं आते हैं। जो कभी बोले तो बोलते हैं कि बनेगा बनेगा, पता नहीं कब बनेगा। जब इंसान मर जाएगा नहीं होती है। न पानी कहीं भी, न हेड पंप है, न कुछ भी। मोहल्ला के अंदर तो हेड पंप बोर और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। नल का भी पानी यहाँ पास न हेड पंप है। यहाँ कम से कम हेड पंप होता, आदमी चालू करके पानी भर ले। एक भी नहीं हेड पंप है। बिछिया जाना पड़ा, 2 किलोमीटर बिछिया। बताइए यहाँ से तो हम लोग, नल का पानी भी नहीं आता। कनेक्शन सब किया हुआ, तभी पानी नहीं आ रहा। बताइए क्या सिस्टम किया, क्या नहीं किया, भगवान जाने इसको। कुआं एक है यहाँ, 500 बस्ती कुआं एक है, बता रहे हैं हम आपको। सब बेचारे निस्तार करते हैं, लड़ाई हो जाती पानी भरने में। बताइए, बिछिया जाते पानी भरने हम लोग। बताइए, साइकिल से लेके, साइकिल गिर जाती है, साइकिल टूट जाती है, हम लोग टूट टाट जाते हैं। बताइए, ढो के 4-4 6 डब्बा लेके आते हैं। मूलचंद बंसल। कौन सा वार्ड है ये? 38 वार्ड। क्या समस्या बताइए? समस्या ये है कि कुआं बहुत दिन से जर्जर है। हाँ। कई बार मतलब दिया गया, आवेदन भी दिया गया, मंत्री जी को दिया गया, और जो वार्ड का पार्षद है राजबहोर साकेत, उसको भी बोला गया। इसकी आज तक न रिपेयरिंग हुई ना कुछ हुआ है। इसको, इसमें घटना घट सकती है, मौत भी हो सकती है। आबादी इस वार्ड में कम से कम 500 आदमी की। 500 आदमी के हाँ, बीच में एक कुआं है, उसमें भी पानी नहीं है। बसोर बस्ती है ये, पानी नहीं है। देख लीजिए आप, एक लोटा भी नहीं आता पानी। बाल्टी जब डूबती ही नहीं तो पानी कहाँ से आए?
एक लोटा पानी निकल रहा है, कचड़ा भरा हुआ है। हाँ कचड़ा भरा और हुआ। उसको पी रहे हैं। हाँ क्या करे आदमी, मजबूरी है, बस करे। कोई नेता मंत्री आए? कोई नहीं आता भाई यहाँ। शिकायत किए आप? शिकायत तो कई बार हुआ भाई, पार्षद से शिकायत किए हैं, शुक्ला जी मंत्री जी से करें कई बार। कोई सुनने को तैयार नहीं? कोई नहीं, मंत्री जी सुनते हैं, बोल के चले जाते हैं कि होगा आपका काम, हो गया, करवा देंगे, ये करवा देंगे। और नाम है आपका? हमारा हरीलाल बंसल नाम। कौन सा वार्ड है? 38 वार्ड का है। कौन सी बस्ती है ये? रानी तालाब, ये 38 वार्ड लगता है, काली मंदिर के पास, हरिजन बस्ती। हरिजन बस्ती। क्या समस्या है? समस्या यही है कि न सप्लाई का पानी चालू है, कुआं तो आप देख ही रहे हैं किस तरह की हालत में है। 500 आदमी के बीच में 500 आदमी के बीच में केवल एक कुआं है यहाँ, और नल भी नहीं आ रहा? नल भी पाइप पड़ी हुई, लेकिन इसमें पानी ही नहीं आता। नल में पानी ही नहीं। और कुएं से आधा डब्बा कुएं के देख रहे हैं आप खुद के स्वयं के, नहीं कितना गंदा पानी निकल रहा है। अब पूरे तरफ से वो कुआं कड़ा हुआ है, जिस दिन अगर कोई गिरेगा उसमें कभी नहीं बचेगा। इसकी सफाई और मरम्मत नहीं, कुछ नहीं होता, सब कहने के लिए भर आते हैं, बस देख रहा के सब चले जाते हैं। योजना चल रही है, कुछ मतलब नहीं है कि बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। ये इतना केवल लटका हुआ है, अगल बगल की देखिए नहीं किस तरह की मतलब कड़ा हुआ है। बाबू पीने वाला पानी है, बताओ खाली है, बना ही नहीं है, कुआं नीचे से लगता है कि बसक जाएगा। तो यहाँ ही बोल दे, कुआं के सामने थोड़ा बोल दे। देखिए पीने वाला पानी खुद देखिए आप, देखिए पानी पीने वाला है, सूखा पड़ा है कुआं, सूखा पड़ा है। बताइए इसमें आदमी पीता है, इसी में नहाता, क्या करें बताइए। बाइक सवार 2 व्यक्तियों को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिन्हें एम्बुलेंस 108 की सहायता से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस पायलट संदीप तिवारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि सलैया मोड़ पर 2 बाइक सवार घायल हुए हैं, जिन्हें लेने वो मोड़ पहुंचे। उन्हें लाद कर रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया है। घायलों में छोटेलाल पटेल और दीपक पटेल हैं, जिसमें से एक का सर फट गया है, वहीं दूसरे का पैर टूट गया है। घटना कारित करने वाला वाहन फरार हो गया है। फिलहाल दोनों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। जिनका एक्सीडेंट? छोटेलाल पटेल और दीपक पटेल। ये कहाँ हुआ एक्सीडेंट? सलैया मोड़ पे। क्या हालत है इनकी? गंभीर हालत में है। फोन आया 108 के लिए, हम लोग गए वहाँ, जल्दी से जल्द पहुँचे और लाद के यहाँ हॉस्पिटल लाए। ये काहे से थे? बाइक से थे। बाइक से? वाहन किससे एक्सीडेंट हुआ? नहीं ये पता नहीं, मैं हम लोग अज्ञात हुए। बेहोशी की हालत में पड़े थे? हाँ बेहोशी हालत में। सिर फटा है? हाँ ये सिर फटा है यहाँ से। और पैर टूटा? पैर टूटा है, चाचा का एक जन अंकल जी से साथ में इसको। एक का सिर फटा है, एक का पैर टूटा। यातायात थाने के सामने चेकिंग के दौरान झोले में कोरेक्स लिए एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जय स्तंभ के पास स्थित यातायात थाने के सामने अक्सर वाहनों की चेकिंग की जाती है। इसी दौरान आज एक व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब मोटरसाइकिल से उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान उसकी मोटरसाइकिल गिर गई, जिसके बाद व्यक्ति भाग निकला, पर जल्द ही उसे पकड़ लिया गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके झोले में कोरेक्स पाई गई। एसआई हेमराज तिवारी ने बताया कि युवक को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी में जो कोरेक्स बरामद की गई है उससे पूछताछ की जा रही है। मार्टन सिंह जूदेव चिड़ियाघर में सफारी का मास्टर प्लान बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ अब सिर्फ एक सफारी नहीं रहेगी, व्हाइट टाइगर की तरह 3 और सफारी तैयार करने की योजना है। महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी एवं रेस्क्यू सेंटर का विस्तार किया जाएगा। टाइगर सफारी के 2य चरण के विस्तार में नई सफारी स्थापित की जाएगी, जिसमें येलो टाइगर, लायन एवं जेब्रा प्रजाति के जानवरों की सफारी होगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वन विभाग के अधिकारियों को टाइगर सफारी के विस्तारीकरण के लिए आगामी 20 वर्ष की प्लानिंग कर मास्टर प्लान तैयार कर शासन स्तर से स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। जयंती कुंज रीवा के रेस्ट हाउस में वन विभाग के अधिकारियों की बैठक में उप मुख्यमंत्री ने मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के 2य चरण के विस्तार कार्य की जानकारी ली तथा बनाए जाने वाले सफारी व जू के प्रस्तावित कार्य योजना का अवलोकन किया। उन्होंने मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को बनारस से खजुराहो पर्यटन मार्ग में शामिल करने के निर्देश दिए ताकि इस मार्ग में पर्यटक सफारी का भी भ्रमण कर सकें। उप मुख्यमंत्री ने व्हाइट टाइगर सफारी के संचालन एवं बाड़ों के निर्माण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी भी प्राप्त की। विंध्यवासियों को एक नई सौगात देने जा रहे हैं आप मुकुंदपुर सफारी में। अभी करीब 250 एकड़ में 100 हेक्टेयर में जो जू और सफारी है उसमें हम 100 हेक्टेयर और दूसरे फेज़ में लायन सफारी, जिराफ सफारी और येलो टाइगर सफारी भी बना रहे हैं 25-25 हेक्टेयर में। उसके मास्टर प्लान के संबंध में बैठक हुई थी। वो मास्टर प्लान भारत सरकार जाएगा, मंजूर होगा, फिर उसका पैसा मंजूर होगा। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से उसका विस्तार कर रहे हैं, जिससे कि
वहाँ पर जो जंगल है उस जंगल में जानवर और बढ़ाए जा सके और पर्यटकों को और ज़्यादा आकर्षित किया जा सके। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जल संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता को लेकर आज शासकीय कन्या महाविद्यालय में भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शासन द्वारा निर्देशित जल गंगा संवर्धन अभियान नमामि गंगे के तहत आज दिनांक 15 जून को विभाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना है। बहुत सारे जल स्रोत सामाजिक अनदेखी की वजह से विलुप्त या समाप्त होते जा रहे हैं। ऐसे जल स्रोतों को जन जागरूकता के माध्यम से बचाया जा सकता है। जागरूकता अभियान के तहत प्राणी शास्त्र विभाग में निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं कराई गईं, जिसमें बीएससी और एमएससी की छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता में सोनू मिश्रा एमएससी सेकेंड सेम फर्स्ट, विनीता वर्मा बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड और अंकिता शुक्ला एमएससी सेकेंड सेम थर्ड रहीं। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशि सिंह, डॉक्टर सुलभा सिंह, डॉक्टर मनीषा सिंह, डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, डॉक्टर जीत मिश्रा और श्री अंजनी सिंह उपस्थित रहे। उपयोगी है, आप सबको पता है, लेकिन अगर आप देखते तो हम जल की समस्या को पूरी तरह तो नहीं समाप्त कर सकते, लेकिन जिस हद तक है तो उसको सीमित हम कर सकते हैं। मतलब उसके जो मेन आवश्यक है ये हम कुछ स्लोगन से पता कर सकते हैं। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जल एकमात्र ऐसा संसाधन है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमने ऐसा सुना भी है कि हम हवा के बिना अर्थात वायु के बिना 3 मिनट महाविद्यालय में और खुला हुआ है पूरा, माने उसकी रिपोर्ट अच्छी आती है। ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे गांव हैं, यहाँ पे गांव की कितनी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं गांव से, तो सभी संबंधित जाते ज़्यादा 80% लड़कियाँ गांव से ही आती हैं। तो आप लोग को पेड़ लगाइए अपने आंगन में। बकरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल बकरीद मनाई जाएगी। इस्लाम धर्म में ईद उल अजहा सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ईद उल अजहा के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। ईद उल अजहा को बकरीद, बकरा ईद अथवा ईद कहते हैं। दुनिया भर में मुस्लिम लोग इस दिन को बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। जानकारों के अनुसार इस दिन सबसे पहले सुबह नहाकर अल्लाह की नमाज अदा करें, उसके बाद साफ़ और पारंपरिक कपड़े पहने, फिर परिवार के लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाएं और कुर्बानी की सभी रस्में अदा करने के बाद अल्लाह के प्रति अपने आभार व्यक्त करें। रीवा में भी बकरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दुकानें सज गई हैं और लोग खरीदारी करने में जुट गए हैं। वहीं सबसे ज़्यादा बकरों की खरीदारी में लोगों को देखा जा रहा है। इस दौरान बकरों की कीमत आसमान पर पहुंच जाती है। आज बाजार में तरह तरह के बकरे देखे गए। वहीं खाने पीने की सामग्री व कपड़े आदि की भी खरीदारी मुस्लिम समाज के लोगों ने की। शहर काजी ने बताया कि 19 जगहों पर नमाज अदा की जाएगी। सुबह 8 बजे ईद उल अजहा की नमाज अदा होगी, उसके बाद कुर्बानी दी जाएगी। इसके बाद 3 हिस्सों में गोश्त को बांटा जाएगा, जिसमें एक हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और फिर तीसरा घर के सभी लोगों को दिया जाता है। शहर काजी ने उन सभी भाइयों से अपील की है जो सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की फ़ोटो और वीडियो अपलोड ना करें, जिससे किसी भी तरह की भावनाएं आहत हों और त्यौहार शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा के मौके पर 10 ज़िलहिज्जा जो कि सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अज़हा की जो सुन्नत है उसको अदा करते हैं कुर्बानी दे करके। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह की राह में दे करके और अल्लाह की रज़ा हासिल की थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुर्बानी को कबूल करते हुए जन्नत से उनके बेटे की जगह एक मेढे की कुर्बानी को अदा फरमाया था।
तो इसी सुन्नत पर अदायगी के तौर पर पूरी दुनिया भर में मुसलमान इस कुर्बानी के अजीम त्यौहार को अदा करते हैं। ईद उल अज़हा की 2 रकअत वाजिब नमाज भी अदा की जाती है। उसको लेकर के कमेटी की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तकरीबन 19 जगहों पर जो है ईद उल अज़हा की नमाज का वक्त तय कर दिया गया है, मस्जिदों में भी, और ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। और इस लिहाज से नमाज के पढ़ने के बाद मुसलमान एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करेंगे और उसके बाद अपने अपने घरों में जाकर जो लोग मालिक निसाब होंगे वो बकरे की कुर्बानी अदा करेंगे। और कुछ लोग हिस्सा में भी कुर्बानी अदा करते हैं जो कि बाहर हिस्से लिए जाते हैं। और कुर्बानी अदा करने के बाद जो मालिक निसाब हैं वो कुर्बानी अदा करके और उस गोश्त के 3 हिस्से करेंगे। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा गरीबों और फ़कीरों को तकसीम किया जाता है, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को दिया जाता है और एक हिस्सा अपने घर में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से ये कुर्बानी का त्यौहार यूँ समझें कि हर अमीर गरीब छोटा बड़ा चाहे जो भी हो सभी को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बाँटी जाती है। और जो लोग गोश्त ख़रीद कर खाने के हक़दार नहीं हैं या उनकी इस्तिताअत नहीं है उनको भी ईद उल अज़हा के दिन सभी लोगों को गोश्त जो है वो भरपूर मिक़दार में मिल जाता है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। रीवा के रायपुर कचुलियान थाना अंतर्गत भाटी में सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। भाटी गांव के समाज सेवी प्रहलाद कुमार मिश्रा के ऊपर प्राणलेवा हमला किया गया। आपको बता दें कि प्रहलाद कुमार मिश्रा ने मीडिया को बताया कि आलतन अपराधी अरुण तिवारी, जो कई बार जेल जा चुका है, चोरी के प्रकरण के बारे में भी जा चुका है। आज भाटी में जब प्रहलाद कुमार मिश्रा मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे तो अरुण कुमार तिवारी व उनकी पत्नी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रही थी। प्रहलाद मिश्रा ने जब इसका विरोध किया तो उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। वहां पर कई लोग बीच बचाव करने आए और मारपीट करने के बाद अरुण तिवारी ने पहले अपनी पत्नी को थाने भेज दिया। प्रहलाद मिश्रा ने पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। हनुमान मंदिर से पूजा करने के चला आ रहा था, मैंने उनको मना किया कि आप हनुमान, ये इसलिए जो आपको जुर्माना लग चुका है, आप इसमें क्यों काम कर रहे हो सरकारी ज़मीन पे और सरकारी रोड पे। उन्होंने कहा कि हमारे जो है तो इसी ने मुकदमा लगवाया है और हमारा घर रुकवाया है, और वो गाली गलौज देकर पति पत्नी दोनों हमको मारने के लिए दौड़ पड़े टांगी लेके, जो कि टांगी हमको कमर पे मारा और उसकी पत्नी ने हमको एक झापड़ मारा। मैं अपने बीच बचाव करके वहाँ से भागा, तब तक में शिवानंद और उमेश कुमार आए और बीच बचाव हमारा किया। ये कौन है अरुण तिवारी? ये हमारे घर के सामने रामा अवतार तिवारी उनके पिता हैं। अरुण तिवारी एक आपराधिक प्रवृत्ति का है, ये पहले से भी एक आध बार जेल जा चुका है चोरी के मामले में। उसका जो है तो विचाराधीन न्यायालय में चल रहा है केस। अभी अरुण कुमार तिवारी थाने नहीं आए, पुलिस ने अभी गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। वो अपने पत्नी को हमारे ऊपर मुकदमा दायर और रिपोर्ट कराने के लिए भेजे हैं, जो कि थाने में वो मौजूद है। अरुण तिवारी नहीं आए हुए। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या चाहते हैं? प्रशासन से यह चाहते हैं कि शासकीय संपत्ति को बचाया जाए। मैं एक समाज सेवी हूँ,
मैं अपने लिए नहीं दौड़ा, एक समाज के लिए दौड़ा हूँ। वो उसे कम से कम 100 से 200 आदमियों का निकासी होता है वहाँ से। तो मारपीट आपके साथ ये कब की घटना है, कितने बजे की? 11:30 बजे की टाइम है। मैं हनुमान मंदिर से पूजा करके चला आ रहा था, तभी ये लोग हमारे ऊपर दौड़ पड़े। वहीं हमारे रास्ते में ही पड़ता घर से जाने पर। ठीक है। और हमारी चोट भी लगी है। कहाँ पे? ये चोट हमारी जो है, तो उन्होंने हमला किया हमारे ऊपर और एक झापड़ हमको उनकी पत्नी ने मारा। उस जमीन पे कोई न्यायालयिक प्रकरण चल रहा है क्या? जी, उसका फैसला हो चुका है। अच्छा, फैसला किसके पक्ष में हुआ है? वो शासन ने उनको रोक लगा दिया कि इस पे आप कब्जा न करिए। उनको अर्थदंड भी दिया गया 2000 रुपए का। हाँ। और उनका वहाँ से जो घर बना रहे थे उसका सामान भी हटाने के लिए किया गया है, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो कह रहे थे कि हम दोबारा इसमें निर्माण करेंगे और जिसको जो करना हो यही जो है तो इसमें मुकदमा बार बार लगवाता है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।